आई नो चैनल काफ़ी छोटा है, तो आप तक ये वीडियो अगर आई है तो फिर आप या तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं होंगे या फिर आप मेरी वीडियोस को देखते रहे होगे। मैंने ये चैनल शुरू किया था आज से ठीक 1 साल पहले, मई 2025 में, जब मेरे जेईई एडवांस एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था अपने मन में दैट आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आकर के मैं आई जस्ट डू द शिट पोस्टिंग, जिसको कहते हो आपकी, बस आकर के धड़ वीडियोज़ डालेंगे एंड देयर विल बी अ डे जहाँ पर हम वायरल हो जाएंगे। विद दैट ड्रीम स्टिल इन माई हेड, यहाँ पर 1 साल हो चुका है एंड आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। खैर, वीडियो बनाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ एंड उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने चैनल पे बहुत बताया। बट आज जो मैं बातें आप लोगों के साथ करने वाला हूँ वो इस बारे में है दैट कि इस पूरे पिछले 1 साल में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या ट्राई करने के बाद व्हाट आर द थिंग्स जो कि अभी भी मेरे पास हैं, जो मैंने सीखी हैं थ्रू आउट दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी, या फिर व्हाट आर माई एक्सपीरियंसेस। क्योंकि यार व्यूज़ तो नहीं आ रहे थे ना, सब्सक्राइबर्स तो आज भी नहीं है मेरे पास। एंड अगर मैं सच में इस चैनल को एक पर्पस के तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर माई पर्सनल ग्रोथ, देन आई शुड हैव some of the proofs that I have earned something with that. Not the financial or tangible things, but still the emotional part जो कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ कमाया है। जब 1 साल पहले स्टार्ट किया था तो आई वॉज वेरी श्योर कि लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, although ये हुआ नहीं। I haven't got that much discovered by the people around on internet, but still मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कभी दैट कि yes, they are not watching me because of my content, because आज जैसा content YouTube पर आपको देखने को मिलता है, मेरा content उतना ज़्यादा polished नहीं है, मेरा content उतना ज़्यादा highly edited भी नहीं है, like minimal editing करता हूँ मैं तो। It's not like I don't know how to edit well, it's only why because I want my videos to keep completely raw without any like flashy edits, जिसमें आकर के आपको मेरी जो actual meaning है वीडियो की उसको मैं describe ही ना कर पाऊँ कभी। So for now my content style is completely raw and authentic तो मैं कहता हूँ शायद। So I was creating some kind of content, like start मैंने स्टोरी टेलिंग से किया, जहाँ पर मैंने कुछ अपने मज़ेदार से जो मुझे लगते थे, because this channel is all about me guys, and मेरा यही मानना है कि जब आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी कंटेंट देखने जाते हो तो आपको किसी एक वीडियो पसंद आ सकती है, किसी का एक टॉपिक पसंद आ सकता है, एंड शायद आपको वो क्रिएटर इसलिए पसंद आ जाए बिकॉज आपने उसकी वो वीडियो देख लिया एंड यू इमीडिएटली सब्सक्राइब टू दैट चैनल। ऐसा नहीं होता है। आप उसकी लगातार बहुत सारी वीडियोस देख तो उसके रील्स में जब आपको वो दिखने लगता है ना दैट यार नो दिस मैन हैज़ सम फ्लेवर विद मी, कि यार इसको देख कर मुझे ये फीलिंग ही होती है, इमोशंस आते हैं उसको देखने के बाद, देन यू इमीडिएटली फॉलो दैट पर्सन या फिर आप उसके एक सब्सक्राइबर बन जाते हो। आई थिंक मैं अब तक वो वाला जो पार्ट है आपको कुछ इमोशनली फील करवाने का, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ। तो आई स्टार्टेड विद स्टोरी टेलिंग, जहाँ पर मैंने कुछ कहानियाँ लाइक गेटिंग पिज़्ज़ा और समथिंग, गेटिंग अ हेयर कट, जहाँ पर मेरी नोटबुक से मैं कैसे बच करके बाहर निकला था, दीज वर द स्टोरी जो मैंने बताई एंड मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होंगी टू बी ऑनेस्ट, बट नहीं रही ना रिलेटेबल, या फिर यूट्यूब ने पुश नहीं किया, वट एवर द रीज़न वॉज, वीडियोज़ नहीं चली। बट स्टिल मैंने उन वीडियोज़ को अभी यूट्यूब से हटाया नहीं है, दे आर स्टिल ऑन दिस पेज। सो अगर इन फ्यूचर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड यू फाइंड दिस कंटेंट क्रिएटर जो कि आपके सामने है, जहाँ पे 1 साल बाद भी बैठ कर के वीडियो बना रहा है, हू नोज़, तो फिर आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई थी यार मैंने। एंड आफ्टर दो स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ मुझे लगा दैट यार आई शुड स्विच, है ना। बहुत मन करता है जब आपका एक तरह का कंटेंट नहीं चलता तो आप एक कंटेंट स्टाइल से दूसरे कंटेंट फॉर्मेट पे फटाक से स्विच कर जाते हो। आई डिड टू, वेल आई स्टार्टेड टू क्रिएट कंटेंट अबाउट हाउ दिस प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट थिंग्स को, लाइक कैसे फोकस करना है, कैसे अपनी लाइफ को बिल्कुल सीरियसली लेना है, हाउ यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ रिलायबल, जहाँ पर आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। ये कंटेंट मैंने पिक किया, मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया इनके ऊपर, बिकॉज इन माई लाइफ लेटली मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा एकेडमिक स्टूडेंट माना गया हूँ अपने फ्रेंड्स और फैकल्टीज़ के द्वारा। सो आई ट्राई टू गिव सम ऑफ द experiences that I had in the past
ऑल्दो मुझे बाद में पता लगा दैट यूट्यूब पर आकर के आपको किसी के भी लाइक एक्सपीरियंसेस या फिर बिकॉज मैंने कॉन्टेंट क्रिएटर से दैट मैं यहाँ पर इसलिए आऊँ बिकॉज यहाँ पे आकर मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी है। किसी को आपकी जर्नी नहीं सुननी, दैट्स अ रियलिटी। लोग आपको इसलिए देखते हैं बिकॉज आपका जो स्टाइल है बात करने का, या फिर इट्स अबाउट द कम्युनिटी दे हैव बिल्ड, द ट्रस्ट दे हैव बिल्ड विद देयर ऑडियंस, वो उनको मजबूर करता है उस तरह का कंटेंट देखने के लिए। सो अभी तक वो मुझे नहीं मिला है, होप दैट कम्स। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर ट्राइंग 2 डिफरेंट नीशेस मुझे लगा दैट आई शुड कम अप ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी मई 2025 में ही खोल लिया था, बट आई वॉज नॉट कंसिडर ऑन दैट। एंड मुझे लगा एक काम करते हैं, पहले कॉलेज में आ जाते हैं, एंड व्हेन आई विल बी इन माई फर्स्ट ईयर आई विल डॉक्यूमेंट माई कॉलेज लाइफ। तो एक थर्ड निश मेरी वो थी जहाँ पे मैंने ट्राई आउट किया, एंड आई स्टार्टेड टू क्रिएट वीडियोज़, छोटी छोटी सी रील्स कह सकते हो आप उनको। आई शॉट देम एंड आई वॉज काइंड ऑफ अफ्रेड टू पोस्ट देम, बट मैंने धीरे करके पोस्ट करना स्टार्ट किया। ऑल दोस्त पर भी व्यूज़ नहीं आया। इंस्टाग्राम कौन सा, एक मेरा सगा भाई है, उसने भी वही किया जो यूट्यूब ने करना था। एंड आफ्टर गेटिंग सो मेनी फेलियर्स लाइक बैक टू बैक, लाइक मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स और यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस को मिला करके देयर आर 70 to 80 वीडियोस, और इंस्टाग्राम पे इस वक्त हालिया फॉर्म में लाइक 100+ रील्स वहाँ पर है। मैं कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं डालता है, ओनली पोस्ट रील्स। तो हाँ, मोटा मोटा आप कह सकते हो मैंने 200 वीडियोज़ बनाई हुई, मेरी कोई भी वीडियो नहीं चली है। वेल, इंस्टाग्राम से मैंने एक चीज़ मैंने सीखी है दैट मैनी पीपल, लाइक जब मैं इंस्टाग्राम पे आने वाला था, आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर दैट कि जो इंस्टाग्राम है वो यूट्यूब से बिल्कुल ज़्यादा अलग है, यहाँ पर सिर्फ अश्लील कंटेंट ही चलता है। दैट्स नॉट ट्रू। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखा है, एंड वो कम्प्लीटली डिफरेंट। इट्स लाइक द प्रीमियम साइड ऑफ द इंस्टाग्राम। आपको यूट्यूब पे मिलता है ना, इंस्टाग्राम पर पहले से मेरे भाई। इट्स ऑल अबाउट इंस्टाग्राम पर उस तरीके के जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुँचने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, एंड द रीज़न इज़ आप सबको पता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट अटेंशन स्पैम। यूट्यूब पर भी मुझे पता नहीं है कैसे लोगों के आज मिलियन व्यूज़ आते हैं। इफ़ दे आर हैविंग दिस मिलियन व्यूज़, तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो आपकी जो वीडियो है उसमें एक्सट्रीमली अच्छे तरीके से कंटेंट को डिलीवर कर दिया गया है ताकि जो व्यूवर्स हैं वो हर एक छोटे छोटे फ्रेजेस जो आप बोलते हो उसके बाद भी वो हुक्ड रहते हैं। या तो उसकी एडिटिंग में कमाल है, या फिर आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी ज़्यादा लाजवाब है, या फिर आप खुद एक बहुत बड़े पर्सनल ब्रांड हो, सो लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो एक तो ये कारण हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है यार कि इट वाज समथिंग जो कि कंट्रोवर्शियल था, एंड लोगों को बस उससे बिकॉज ऑफ लाइमलाइट लेनी थी या फिर उसका किसी तरीके से यूज़ करना था, सो दे काइंड ऑफ लाइक शेयर दैट, व्यूड दैट, तो उससे भी व्यूज़ पर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि आज जितने भी लाइक ब्रांड्स हैं वो यूट्यूब पर आते हैं अपने एड्स चलाने के लिए। उनकी अगर आप चैनल्स को ओपन करोगे, यू वॉच दैम एंड आपको पता लगेगा दैट ओ माय गॉड दिस वीडियो हैज़ 53 करोड़ व्यूज़, लाइक 530 मिलियन, क्रेजी, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ दे हैव रन एड्स ऑन देम। ये रियलिटी होते हैं जो आपको दिखते हैं ना वीडियोज़ के ऊपर, लाइक पहले 30 सेकंड में एक ऐड आता है, वो वीडियोज़ उनके चैनल पे अपलोडेड होती है। यूट्यूब उनको आपकी वीडियो के पहले रन करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द व्यूज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग अगैन एंड अगैन। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। सो मेरी ऐसी कोई भी वीडियो अभी तक गई नहीं है, बट आई हैव फाउंड सो मेनी एजुकेशनल क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जिनसे मुझे लगा दैट यार इंस्टाग्राम को छोड़ना नहीं चाहिए, आई शुड स्टे ऑन इट। बाकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म तो है भाई, क्यों है बताता हूँ तुम्हें। इंस्टाग्राम पे आओगे ना तो एक बात हमेशा सोच करके आना दैट कि इंस्टाग्राम पे पैसे नहीं मिलेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स से दैट आई हैव मेड करोड्स एंड लैक्स इन रेवेन्यू फ्रॉम इंस्टाग्राम, बट डायरेक्ट पेमेंट का कोई मेथड नहीं है। एंड जब वो डायरेक्ट पेमेंट तुम्हारे पास आएगी नहीं, यू वुड फील डिमोटिवेटेड, आपका मन करेगा क्विट करने का, करना मत। दैट्स व्हाट आई वुड से। हाँ, यूट्यूब पे वो डायरेक्ट पेमेंट का मेथड मिलता तो है, बट एज़ यू नो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको पाने के लिए। बट यूट्यूब पे आकर के ना पैसे कमाना वॉज नेवर अ मोटिव फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता है लोगों की जो अटेंशन स्पैम है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, दैट्स अ रियलिटी। बट आज भी अगर आपको लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन अ पर्सन जस्ट वॉचिंग अ रील ऑफ हिम, कि आपने उसकी एक रील देख रहे हो, आपको पता लग जाता है दैट आई शुड फॉलो दिस क्रिएटर, या फिर उसका एक पर्सनल ब्रांड बन जाता है थ्रू दैट। नो, अगर आप इंस्टाग्राम पे आते हो तो आपको उसकी मल्टीपल रील्स देखनी पड़ती है, बट अ सिंगल यूट्यूब वीडियो जो कि आपकी आधे घंटे से 1 घंटे की होती है, दैट कुड लिटरली पोर्ट्रे योर कैरेक्टर टुवर्ड्स एन ऑडियंस, अ ब्रॉडर ऑडियंस आई वुड से।
जिनको साफ साफ पता लगता है दैट वेदर आई शुड सब्सक्राइब दिस क्रिएटर और नॉट. यस, माई टेक हो सकता है ये गलत भी हो, बिकॉज मेरा कौन सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना. आई हैव नॉट डन द PhD ऑन यूट्यूब एज वेल, बट या दैट्स व्हाट आई हैव फाउंड इन दिस लास्ट 1 year दैट आई स्पेंट ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स. एंड इंस्टाग्राम पे क्या है, इंस्टाग्राम पे you will have to try experimenting a lot, although that is something that applies on YouTube as well, but Instagram पे you will have to do it a lot because 30 ही सेकेंड है आपके पास एंड उसमें आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना है, आपको उनको फॉलो करने के लिए भी बोलना है, उनको ये भी बताना है कि आपके कंटेंट में ऐसी क्या खास बात है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी. बहुत कुछ है इंस्टाग्राम पे. बट द थिंग दैट कम्स इन माई माइंड, और जो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है लोगों को, लाइक सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स नॉट फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं. They do it and they do it in a very professional manner कि आपको पता नहीं लगता. अब ऐसा नहीं that I have been on Instagram because मुझे किसी ने ब्रेन वॉश किया था. I always wanted to have it. बट आप अगर आज की जनरेशन में किसी की वीडियो देख करके आ रहे हो that I should start content creation and उसके पीछे उसका एक मोटिव है that आपको पैसे मिलेंगे बहुत ज़्यादा, then please यार, पैसे बनाने is possible when you're on this content creation, but it doesn't support a guarantee or like have a kind of certainty that you're gonna make a sustainable revenue every single month. And सबसे पहली बात तो आपको beginning में कोई इनकम नहीं मिलेगी, आपको सोच करके आना पड़ेगा, because it is something that most of the creators fail to imagine. उनको लगता है that कि आप content creation में आओगे and you're gonna earn that much कि आप आराम से अपनी जॉब को क्विट कर सकते थे. You should have a job first of all. Like I am not a working professional, but still मुझे लगता है that कि भाई अगर आप content creation start कर रहे हो, और if you are working on a personal brand, whether it is online or offline, you should have a side income as well, ताकि आपको उस financial part की कोई दिक्कत फील हो that यार ऐसा ना हो जाए मुझे इसके चक्कर में क्विट करना पड़ जाए. नो, बिकॉज कॉन्टेंट क्रिएशन के फेवर में तो देखो यार मैं भी हूँ, वेदर यू अर्न फ्रॉम इट और नॉट, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ शुड हैव अ पर्सनल ब्रांड. बिकॉज अगर आप विजिबल ही हो आज के टाइम में, वेयर अटेंशन इज़ द मोस्ट डिक्लेयर्ड इकोनॉमी आई वुड से, जहाँ पे हर कोई इंसान, इफ़ यू कैन हुक द पीपल, आपकी रील में पहले 15 से 20 सेकंड पे अगर किसी की नज़र आप अपने पर लाइक डाल पा रहे हो, आप उसको अट्रैक्ट कर पा रहे हो, यू हैव अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, यू आर द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी. लाइक आपके ऊपर पैसे फेंके जाएंगे भाई, कितने चाहिए बता देना, उस टाइम पे करोड़ों चाहिए, मिल जाएंगे. बट बिफोर यू हैव ऑल ऑफ दैट, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि शायद मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स कर ही नहीं पाते. एंड दैट इज़ द हार्श ट्रूथ कि आज भी इंडिया में सिर्फ 3% ऑफ द क्रिएटर्स आर मेकिंग टैंजिबल मनी इनटू देयर हैंड्स, जहाँ पे उनको फील होता है दैट their hard work and their content is paying off. So if you're coming on this internet वाली साइड इनकम जहाँ पर आती है तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, इट्स नॉट अ ट्रू थिंग, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट. सो अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको फोर्स कर रहा है या फिर ब्रेन वॉश कर रहा है दैट ब्रो इट्स अ मनी प्रिंटिंग मशीन, तो आ जाओ, नहीं होता ऐसा. यस, कम ऑन इंस्टाग्राम, कम ऑन यूट्यूब, बिकॉज आपको खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है. Now how does this help creating a personal brand? उस पर आते हैं. पहली बात तो पर्सनल ब्रांड वर्ड का ना मतलब मुझे पता ही नहीं था. आई वॉज फेमिलियर विद द वर्ड ब्रांड. ओके, मैं एक ब्रांड है उसका फ़ोन ले रहा हूँ. ओके, मैं एक ब्रांड है उसका साबुन इस्तेमाल करता हूँ नहाते हुए. एक ब्रांड का टीवी ले रखा है हमने. एक ब्रांड की मैं पानी की बोतल पीता हूँ. सो फॉर मी a company or a manufacturing product company is very synonymous to the brand जो मैं सोचता था उस टाइम पे. एंड मुझे लगता था ब्रांड मीन्स समथिंग जो कि बिक रहा है. ऑल्दो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेम थिंग, बट वो बिकना और आपका बिकना थोड़ा अलग है इस केस में. आई नो एक बहुत अच्छा नहीं लगेगा कईयों को सुनते हो, बट दैट्स अ रियलिटी. यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ. अब देखो, पर्सनल ब्रांडिंग वहाँ पे काम आती है यार जब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं बिकॉज यू आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द अदर पीपल. एग्जाम्पल लेते हैं. एंड व्हेन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर फेमस इंटरनेट पर्सनैलिटीज, दे ऑल आर पर्सनल ब्रांड्स. लाइक प्रिमिटिव एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास विराट कोहली का, जहाँ पे ही इज़ नॉट ओनली अ क्रिकेटर, ही इज़ नॉट ओनली अ बिजनेस मैन, ही इज़ ऑल्दो अ पर्सनल ब्रांड एज वेल.
ठीक है। और आपके बाकी सारे भी क्रिएटर्स हो गए लाइक साहिबा वाले, बिकॉज शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ पर्सनल ब्रांड एज वेल। ऑल्दो साहिबा वाली वॉज ऑल्सो द प्रोडक्ट मैनेजर एट Zomato, but then she turned that, and ये भी सोच करके देखो like how this personal brand works for you। like मुझे तो ये लगता था that brand मतलब एक कंपनी होती है, कुछ प्रोडक्ट बनाती है, कुछ करती है एंड वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है, एंड बिकॉज उसकी लाइक काफ़ी डिमांड है तो इट्स अ ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वायरल नहीं हो देन इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट अ पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये होता है दैट आपकी सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इट यूज़ टू बी इन द अर्लियर डेज जहाँ पे आपको लगता था दैट इफ़ आई वांट हैव दिस सर्विस इन नियमी जाके फॉर एग्जाम्पल किसी को घर बनाना होता था, तो उस टाइम पे क्या होता था दैट जब आप घर बनाते हो तो आपको बहुत सारी सर्विसेज होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत पड़ती है, इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है आपको, जो टाइल्स लगाता है, जो काइंड ऑफ व्हाट डू यू से प्लम्बर एंड समथिंग, उन सब की ज़रूरत पड़ती थी। बट उस टाइम पे एक चीज़ चलती थी यार कि कहाँ से लाओगे तुम उन लोगों को जो कि आकर के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है घर को बनाने के उनको संभालेंगे। तो उस टाइम पे ना कनेक्शंस बहुत ज़्यादा चलते थे यार, डैट हमारे आसपास किसी ने घर बनाया होता था एंड वो क्या करता था रेफरल्स कर देता था डैट मैंने तो इससे बनवाया, तू भी इससे बनवा ले। तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। नाउ बीइंग इन इंडिया जो सबसे वर्स्ट चीज़ है आप सबके साथ, एंड आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा लाइक एक वर्ड होता है कि तोड़ के रख देगी आपको पूरा ही, दैट इज़ पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन जब इस बार आएगी ना सेंसस होने के बाद, उसका डेटा देख लेना तो मैं पता लग जाएगा व्हाई आई एम सेइंग दिस। इट इज़ कम्प्लीटली ब्रेथ टेकिंग, आपको तोड़ के रख देगी एंड यू वुड फील दैट यार मैन डू आई इवन हैव अ रीज़न टू लिव और नॉट। बट अगेन ऐसे ख्याल दिमाग में नहीं लाने। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट पॉपुलेशन से क्या चीज़ होती है। आई एम टेलिंग यू दिस। देखो पहले के टाइम पे रेफरल्स काम करते थे। अगर मुझे अपने घर पे टाइलें लगवानी थी तो मुझे कोई आदमी मिल नहीं रहा, बिकॉज आई डोंट नो सम अदर पीपल, और मैं पहली बार घर बनवा रहा हूँ तो मैंने आज तक कभी इसे काम करवाया भी रही है, एंड ना ही मेरा कुछ लाइक ऐसा घर बनाने से कोई ऐसा बिजनेस से मेरा कुछ लेना देना है। सो व्हाट आई वुड डू, मेरे लाइक जान पहचान में किसी ने घर बनवाया होगा किसी से, तो उन्होंने कहाँ से टाइलें लगवाई, उन्होंने कहाँ से प्लम्बिंग का काम करवाया है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शंस वगैरह करवाया, मैं उनको फाइंड करूँगा, मैं उनसे बातें करूँगा एंड आई वुड जस्ट आस्क देयर फीडबैक कि आप बताओ आपने कहाँ से बनाया, एंड उनके रेफरल के बाद मैं उस पर्सन को हायर करूँगा एंड उससे काम करवा लूँगा। राइट, आई डिडंट मूव फॉर सो मेनी ऑप्शंस। राइट, पर्सनल ब्रांडिंग के साथ क्या दिक्कत है? पर्सनल ब्रांडिंग का भी मैंने आपको मतलब बताया, व्हेन यू हैव योर पर्सनल सिंगल आइडेंटिटी which sets you apart from the rest of the people who are not on social media or internet, जहाँ पे बाकी लोग इंटरनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी कोई पर्सनल ब्रांडिंग ही रही है, वहाँ पर आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज आ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको शायद पता नहीं है, अभी हाल ही में, अब उस बात को तो काफ़ी लाइक बात को काफ़ी साल हो चुके हैं। इट वॉज़ लाइक कि एक प्यून की जॉब के लिए इन इंडिया, एक प्यून की जॉब के लिए देवर 93,000 एप्लीकेशंस, रफली 93,000 एप्लीकेशंस वर सबमिटेड, जिसमें से लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइक 50 to 60,000 people were graduates who hold a bachelor's degree in India, and nearly like 20,000 people were the postgraduates, and 5 to 7,000 like जितने बच गए they were the graduates, no, they were the postgraduates, no, they were the PhD who have done their masters in that subject. इस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है इस देश पे, बट स्टिल इफ़ यू आर ऑन इंटरनेट, हाउ दिस हेल्प्स यू, राइट? इफ़ आई एम हायरिंग अ पर्सन जिससे मुझे काम करवाना है, अब मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, अब मुझे बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचना डेट यार मेरा तो कुछ लेना देना है ही नहीं घर बनवाने से, या फिर मेरा तो कुछ ऐसा कोई ऐसी नॉलेज ही नहीं है मुझे कहाँ से मुझे काम एक कारीगर को ढूंढना पड़े, कहाँ से मैं वर्कर्स को बुलाऊंगा, कहाँ से मैं कॉन्टैक्ट्स निकालूंगा। नो, इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है, आपके पास सोशल मीडिया है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। वहाँ पे जाकर के आप एक
वर्ड लिखोगे अबाउट दैट आई वांट इंटीरियर डिज़ाइनर्स नियर मी, वहाँ पे सारे रजिस्टर्ड बिजनेस आ जाते हैं। एक नहीं तो दूसरे से करवा लोगे, दूसरे नहीं तो तीसरे से करवा लोगे, 3-4 में आप रेट्स को कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप नहीं हो सोशल मीडिया पे, देन डेफिनेटली यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड एक्चुअली, एंड आप बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हो। एंड दैट इज़ वाई आई से वायरल होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब जितने भी ब्रांड्स आपको दिखाई देंगे या फिर बिजनेसेस आपको दिखाई देंगे ऑनलाइन, फॉर दैट सेम अमाउंट ऑफ टास्क दैट यू हैव टू गेट परफॉर्म बाय द प्रोफेशनल्स। मैं नहीं कहता कि उन सबका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो या फिर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, बट स्टिल आप उससे ही तो काम करवाओगे ना जो आपके सामने विजिबल है, जहाँ तक आप देख पा रहे हो। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसका आपके पास कॉन्टैक्ट ही नहीं, उसको ही बुला लिया आपने, बिकॉज आपने अब उसका काम नहीं देखा ना। वेन यू डू योर पर्सनल ब्रांडिंग, आप अपनी वो पूरी जर्नी शो करते हो उनको, दैट लुक पहले मैं ये काम करता था, दीज वर द रियल स्ट्रगल्स दैट आई फेस्ड। आज जितने भी यूट्यूबर्स को तुम देखते हो ना, उनके साथ तुम्हें ना एक कनेक्शन फील होता है। यहाँ तक कि जब तुम अभी भी उनको देखना स्टार्ट करो, यू वुड स्टार्ट स्मेलिंग सम सॉर्ट ऑफ रिजेम्बलेंस विद देम। तो ये फील होगा दैट यार दिस पर्सन इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम मी, लाइक स्क्रीन के अलग बैठा हुआ है बट ही इज़ जस्ट अनदर पर्सन लाइक मी। वाई? बिकॉज अगर तुम्हारे दिमाग में एक हल्का सा भी सेल्फ डाउट आएगा ना उसके बारे में, राइट, तो यार ये इसकी जो लाइफ है ना बहुत अलग है, यू हैव दैट प्रूफ। तुम्हें उसका चैनल खोलना है, वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाकर के एक ऑप्शन आता है, एंड दैट ऑप्शन इज़ द ओल्डेस्ट वीडियो। तुम्हें उसकी सबसे पुरानी वीडियो दिख जाती है, एंड तुम्हें आराम से पता लग जाता है डैट ये पर्सन कहाँ से उठ करके कहाँ पर पहुँचा है। एंड तब तुम्हें रियलाइज़ होता है नो, दिस पर्सन हैज़ लिटरली ग्राइंडेड इतना ज़्यादा जितना कि तुम आज सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग कहते हैं यार कि वो इसलिए वायरल हो गया बिकॉज उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, मे बी, बट वो एक गलत डेफिनेशन है। वो इसीलिए वायरल और इसीलिए ज़्यादा फेमस है बिकॉज उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत करी है, एक्सेप्ट इट और नॉट। तुम्हें आज मैं किसी एक छोटी सी नौकरी में डाल दूँ ना, भले ही तुम्हें उसके लिए 40 to 50,000 मिलेंगे, 3 साल के बाद तुम भी अगर मुझे बोल दोगे दैट यार मुझे प्रमोशन चाहिए या फिर मुझे कुछ और करना है। उन्होंने 7-8 साल दिए हैं इस फील्ड को। नॉट ईजी फॉर एवरीवन ना, हर किसी को करना भी नहीं आता। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर मनी, शायद तुम्हारे लिए ये दुनिया बनी ही नहीं है दोस्त। बट इफ़ यू आर समवन जिसको लगता है नो यार आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद द थिंग्स, मुझे बहुत मज़ा आता है कुछ नया ट्राई करने, मुझे बहुत मज़ा आता है जब लोग मुझे देखते हैं या फिर तुम्हें नहीं भी देखते हैं, यू लव एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स इन वर्ड्स इन योर वीडियोज़, जहाँ पे आपको फील होता है दैट यार मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। यू डोंट नीड सम फैंसी गियर्स है, मेरे पास भी कुछ बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पे एक फ़ोन है, एक छोटा सा माइक जो कि मैंने बाद में ही लिया है बिकॉज आई थॉट कि जो मेरा ये फ़ोन है काफ़ी दूर हो जाता है तो फिर उससे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती। सो दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस माइक्रोफोन, बट स्टिल फ़ोन का माइक्रोफोन भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम कोई बहाना दे ही नहीं सकते प्लीज़। ओके ओके, मैं कहाँ था स्टोरी में? हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आफ्टर जंपिंग फ्रॉम वन नीश टू अनदर, मैं 3 नीशेज आपको बता चुका हूँ। तो फिर आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलती रही है ना, तो फिर आप उस सक्सेस को कैसे पाना चाहते हो या फिर व्हाट आर द रोड मैप, आप उसको ढूंढने निकल जाते हो। एक बहुत अजीब सी चीज़ है, रोड मैप को ढूंढने के लिए भी आपको रोड पर निकलना पड़ता है। वेरी फनी। तो देखो मैं बता रहा था, यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट दिस, यूट्यूब पर आकर के, इंस्टाग्राम पर आकर के, यू स्टार्ट गेटिंग नॉलेज अबाउट इट कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या कर दूँ कि लाइक मुझे व्यूज़ आने लग जाए या फिर मुझे लीड्स मिलने लग जाए। बिकॉज एट द एंड सबको ना पैसे बनाने होते हैं, राइट। तो या तो आपके दिमाग में पहले से हो दैट यार मैं व्यूज़ देख ही नहीं रहा, मुझे अगर क्लाइंट्स चाहिए तो फिर मैंने एक नीश टारगेट कर रखी है, मैं उसी के अबाउट वीडियोज़ बनाऊँगा एंड फिर आगे चल के मुझे उसी में कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मुझे लाइक कोलैबोरेशन के साथ साथ एक परमानेंट जॉब ऑफ़र आ सकता है, दैट कुड वर्क फॉर यू एज वेल। या फिर आप किसी स्पेसिफिक क्रिएटर को देख करके इंस्पायर्ड हो तो आप उसको कॉपी करने लग जाते हो कई बार। लाइक मिस्टर बीस्ट के बाद मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर्स ने उनको कॉपी किया एंड कई लोग सक्सेसफुल भी हुए उसमें, नाम नहीं लूँगा मैं, बट दैट डजंट फिट फॉर एवरीवन ना, हर कोई नहीं कर पाएगा वो।
जिसके पास वो गियर्स हैं वो डेफिनेटली उस तरह की वीडियोस को एडिट करवा सकते हैं, ही कैन इन्वेस्ट ऑन दैट। बट आप तो शुरू से कर रहे हो ना, शुरू में ही तरह, एंड दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। क्योंकि आज के टाइम पे ना कोई भी लाइक न्यू बॉर्न क्रिएटर्स को सुनना ही नहीं चाहता, एंड ये वीडियोज़ भी इट्स अ वेरी लाइक क्या बताओ, तो दैट यूट्यूब इसको पुश भी पता नहीं क्यों नहीं करता, बट स्टिक आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल यू अबाउट। तो इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। मेरा जो एडवांस का एग्ज़ाम था इट एंडेड इन मई, तो मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों क्रिएट कर लिए थे। ऑल्दो मैंने यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दिया था। मैं पूरे 1 महीने तक, आई वोंट से लगातार कंसिस्टेंट था, बट 1 हफ्ते में वीडियो मेरी आई हुई थी कम से कम। मुझे याद है लाइक मेरा कॉलेज अगस्त में स्टार्ट हुआ था, 4 अगस्त से, एंड बिफोर दैट मैंने तकरीबन 20 से 25 वीडियोस डाल ली थी और मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत कम है, ये बहुत कम है, बट डाल ली थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। ऑल्दो व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आए थे, यहाँ तक कि जो 3 सब्सक्राइबर्स थे वो भी लाइक मेरी अलग अलग आईडी से थे। बाद में मेरे को पता लगा दैट यूट्यूब उसका भी ध्यान काफ़ी हद तक रखता है, सो प्लीज़ अगर आप ये कर रहे हो तो मत करना। 0 सब्सक्राइबर्स इज़ मच बेटर दैन हैविंग 3 सब्सक्राइबर्स, दैट टू फ्रॉम योर डिफरेंट ईमेल आईडी, सो डोंट डू दैट। तो ये एक चीज़ थी मेरे साथ, एंड वाज हैपनिंग विद मी, ना व्यूज़ आ रहे थे ना सब्सक्राइबर्स आ रहे थे। एंड फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, तो आई मूव्ड टू इंस्टाग्राम कि मुझे अब इंस्टाग्राम पर एक रील्स डालनी है, बिकॉज वो आते हैं ना कि कॉलेज मेमोरीज़ आ रही थी आपके सामने, या फिर कॉलेज के डेज़ आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स आ रहे थे मेरे पास। एक तो पता है इंस्टाग्राम को पता कैसे लगता है दैट इन विच सिचुएशन यू राइट नाउ, एंड उसके बाद वो उसी तरीके का कंटेंट आपको पूछने लगता है। आई थिंक दैट्स समथिंग यू कॉल द एल्गोरिथम, राइट। तो फिर ये हुआ मेरे साथ, एंड अगस्त में आई स्टार्टेड टू क्रिएट इंस्टाग्रामेबल कंटेंट, रील्स बनाना स्टार्ट किया, छोटे छोटे मोमेंट्स डालने स्टार्ट किए। ऑल्दो वो भी ग्रो नहीं हुआ, लाइक इतना सब करने के बाद व्हाट आई रियलाइज वाज कि पहली बात तो इंस्टाग्राम पे व्हेन यू आर कमिंग ऑन इंस्टाग्राम, मेक श्योर टू डू वन थिंग। अगर आप इस वजह से नहीं आ पा रहे हो बिकॉज आपको फील होता है डैट यार अगर मैं इंस्टाग्राम पे आ गया तो फिर लाइक जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे देखने वाले इंस्टाग्राम पे, एंड आई फील वेरी शेम ऑफ इट, तो फिर आप एक काम कर सकते हो जो यूट्यूब पे नहीं कर सकते वो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, दैट इज़ ब्लॉकिंग पीपल मैनुअली। एक एक करके ब्लॉक करो, ब्लैक का मैंने एक एक करके ब्लॉक करो उनको। बिकॉज यार देखो, आई हैव विटनेस्ड इट विथ माई आइज़ कि यार everyone loves content creator until it is your friend or you're someone who is very close to you. एंड इस टाइप पे पूरी की पूरी जब मैंने आपको बताया यू आर नॉट अर्निंग, यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, यू आर नॉट गेटिंग वायरल, तो फिर इस लंबी जो पूरी सीढ़ी पे जब आप चढ़ना स्टार्ट करोगे ना, वट यू वुड स्टार्ट टू ऑब्जर्व कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपसे आज तक अच्छे से बात करते थे, जो कि आपके बहुत क्लोज थे, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते थे, बट एक टाइम आएगा जब उन्होंने आपकी बस वो वीडियो देख लेनी और आपको ये फील होगा यार अभी कुछ बोलना दे, और उस टाइम पे आकर वो बोलेगा ब्रो व्हाट द आर यू डूइंग विद दैट। मैंने एफ़ को वहाँ पे म्यूट नहीं किया, मैंने बोला ही नहीं वो, व्हाट द एफ़ आर यू डूइंग विद दिस। एंड आपका वो जो पूरा का पूरा लाइक जो आपने 20-25 वीडियो की मैंने डाली होगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पूरी टूट जाएगी। सो डोंट डू दैट। सेम थिंग हैपेंड विद मी। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम खोला और एक एक करके सबको मैनुअली ब्लॉक। मेरे पास आज अभी 80 से 100 लोग ब्लॉक में होंगे टोटल। मज़ा आता है करने में, तुम भी करके देखना। सो दैट्स वन थिंग दैट वर्क फॉर मी। और इसके अलावा लाइक यूट्यूब पर तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पर अगर आप आ रहे हो तो हर कोई देख सकता है तुमको, तो यूट्यूब पे एक ख़ास बात है। एंड व्हाट्स दैट ख़ास बात, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जो लोग होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं। जब आपकी यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो आती है ना, दैट्स वाई आई कंसिडर कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो तो ट्राई करो कि यार यूट्यूब पे जब आप लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो डाल सकते हो ना, तो लॉन्ग फॉर्मेट में ही वीडियो डालो। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आलसी। पहली बात तो आपकी वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, और उसमें से भी बहुत ही कम लोग होंगे जो उस वीडियो को लाइक पूरा देखेंगे। और जो लोग पूरा देख रहे होंगे, ट्रस्ट में वो लोग तो बिल्कुल नहीं होंगे जो आपके बारे में लाइक भला बुरा कहते हैं। आई एम टेलिंग यू, जिसको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट होगा ना वो पूरा देख करके जाएगा। इट्स नेवर लाइक कि एल्गोरिथम सजेस्ट नहीं कर रही है आपको, ऑल्दो दैट टू हैपन समटाइम्स, बट आई एम सेइंग कि जब एल्गोरिथम उसको सजेस्ट करना स्टार्ट करेगी टू द पीपल हु कुड बी योर पोटेंशियल व्यूअर्स, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा कि लोग मिलेंगे आपको इन दिस पाथ। बट उसके लिए यूट्यूब को भी थोड़े से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे ना।
आपका चैनल नया होगा इस टाइम पे, जैसे मेरा चैनल अब तो नया नहीं है बट पता नहीं क्यों यूट्यूब इसको नया चैनल की तरह ट्रीट करता है। लाइक अगर मैं अभी भी इस वीडियो को डालूंगा, आई एम प्रीटी श्योर कि इस पर 0 व्यूज़ ही आएंगे। देखते हैं कब तक होता है ऐसा। सो इट वॉज़ लाइक कि अगर आप वीडियो डालोगे तो फिर जो नया चैनल है उसके लिए यूट्यूब के पास कोई भी मेटा डेटा होता नहीं है ना। व्हाट दिस मेटा डेटा इज़, मेटा डेटा का मतलब होता है कि आपके चैनल की एक स्पेसिफिक सीड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक पेड़ होता है, इंसानों में डीएनए होता है, राइट, कि इस इंसान का डीएनए जो है इसको स्पेसिफाई करता है कि ये कौन सी प्रजाति है, ये कैसा बच्चा बनाएगी, इट्स समथिंग लाइक दैट। सॉरी, आपका जो सीड मेटा डेटा होता है ये क्या काम करता है, ये डिफ़ाइन करता है कि यूट्यूब एक समझना चाहता है कि आप किस तरीके के कंटेंट में घुसे हुए हो। आप जो वीडियो डालोगे वो वीडियो उसको किस इंसान को, प्राणी को दिखानी है। अब अगर ऐसे में आप क्या करते हो, एक दिन तो आप गेट रेडी विथ मी डाल रहे हो, एक दिन आप अपनी माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हुए अपनी वीडियो डाल रहे हो, एक टाइम पे आप अपनी क्रश के साथ डेट पर जाते हुए वीडियो बना रहे हो, एक टाइम पे आपको जो टेस्ट मार्क्स में लाइक 30 मिले और आपके दोस्त को 70 मिले वैसी वीडियोस डाल रहे हो। यूट्यूब विल गेट कन्फ्यूज ना, उसको मिल ही नहीं रही है कि आपकी नीश क्या है ना। आई नो मैं स्पेसिफाई नहीं करता कि आपको एक नीश के साथ स्टार्ट करना चाहिए, बट एटलीस्ट एक टॉपिक के साथ तो लॉयल हो जाओ यार। आई एम नॉट सेइंग टू बी लॉयल विद ए पार्टनर, बट मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट अपनी नीश के साथ तो लॉयल हो जाओ यार, ताकि यूट्यूब को पता लगे दैट ओके इस इंसान ने जो लगातार पिछली 10 वीडियोस बनाई हैं ये अबाउट टेक नीश है या फिर स्पोर्ट्स नीश है या फिर एंटरटेनमेंट की नीश है, तो उसी तरीके की ऑडियंस को वो सजेस्ट करना स्टार्ट करती है। दैट्स द वन अनदर थिंग दैट आई हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस ईयर, ऑल्दो मैं उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, दे डोंट फॉलो देयर कंटेंट स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से। लाइक बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आज भी सेल करते हैं दैट वी वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर यूट्यूब चैनल, उसके बाद फिर आपके यूट्यूब के जो व्यूज़ होंगे ना वो स्काई रॉकेट की तरह बढ़ जाएंगे। देखो यार, जो इंसान ऑलरेडी 5 मिलियन 10 मिलियन पे बैठा हुआ है, इवन 1 लाख पे भी बैठा हुआ है ना, उसके पास मुश्किल से 5 से 6 हज़ार लोग हैं जो उसकी सारी वीडियोस को देखेंगे, और अगर देखेंगे भी नहीं ना एटलीस्ट उस पर क्लिक करेंगे। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद दैट, यूट्यूब को ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वीडियो सौरभ जोशी डाल रहा है या फिर ट्रिगर इंसान डाल रहा है या फिर मैं डाल रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि एल्गोरिथम उसको पुश कर रही है या नहीं। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो मेरे वाला केस होता है जब इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब आपकी वीडियोस को पुश ही नहीं कर रहा है। लाइक जब भी आप वीडियो डालते हो तो व्हाट इट डज़, इसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है, ये उनको सजेस्ट करना स्टार्ट करता है। वो बहुत छोटी ऑडियंस होती है, लाइक 100-200 लोग होते हैं। तो अगर वो लोग उसको क्लिक करते हैं, यूट्यूब पर क्लिक करते हैं और इंस्टाग्राम पे उसको वॉच करते हैं, अगर ऐसा होता है तभी जाकर के यूट्यूब और इंस्टाग्राम उसको पुश करना स्टार्ट करते हैं। बट मेरी वीडियो यूट्यूब पुश ही नहीं कर रहा, लाइक उस पर 0 इंप्रेशन आते हैं। एंड दैट कैन हैपन विद यूट्यूब, बट आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो घबराना नहीं दोस्तों। हाँ, इंस्टाग्राम पे क्या होता है दैट कि आपकी वीडियो को वो व्यूज़ में डालेगा ही डालेगा अनटिल अनलेस आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या फिर आपने अपनी नीश का बहुत ही ज़्यादा जमाल घोटा कर रखा है। इंस्टाग्राम पुश करेगा। इंस्टाग्राम इज़ मच लॉयल दैन यूट्यूब। व्यूज़ उस पर मेरे 2-3 नहीं आते हैं, बट स्टिल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंस्टाग्राम एक दिन मेरे को ब्लॉक करवा सकता है, बट यूट्यूब नहीं करवाएगा जल्दी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन सबको एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है दैट कि आप जो इनकी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स आ रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, वो कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रीज़न उनका ये होता है, जब भी इफ़ यू आर अ बिज़नेस या फिर बिज़नेस ओनर कहने वाला था मैं वैसे, इफ़ यू आर अ बिज़नेस ओनर या फिर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, तो फिर आप पहले क्या करते हैं ना, पहले के टाइम पे तो मैं एग्जांपल किस चीज़ का दूँ मैं, ठीक है ओके, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पानी की बोतल है, तो तुम क्या करोगे, उस बोतल को उठा करके अगर तुम्हें बेचना होता था पहले के टाइम पे, तो व्हाट यू यूज्ड टू डू कि तुम जाओगे मार्केट में क्यों जाओगे, बिकॉज ना समझदार लोग बहुत सारे उस टाइम पे, बुढ़े कुछ भी हो सकते थे, लाइक जो जिनको ज़्यादा समझ होती थी, बेसिकली समझदार लोग है ना, तो फिर व्हाट दे डिड, उन्होंने एक जगह बनाई, वहाँ पर आकर के जिनको भी जो भी कुछ बेचना होता था एंड जिनको भी जो भी कुछ ख़रीदना होता था ना, जिनको जो बेचना होता था दे वर द सेलर्स,
एंड जिनको वो चीज़ें खरीदनी होती थी दे वर द कंज्यूमर्स या फिर द पोटेंशियल बायर्स जो कि एक प्लेस पर आते थे. उस जगह को हमने बाज़ार कह दिया. ठीक है, वी कॉल्ड इट अ मार्केट. आज के टाइम पे क्या होता है, व्हेन यू हैव टू सेल समथिंग, आपको चाहिए कि मुझे फटाफट से मेरे सारे प्रोडक्ट्स यूँ बिक जाए, then you would definitely like to sell it somewhere where you have potential buyers in the maximum possible amount. मैं 1-2 हज़ार लोगों को नहीं बेचना चाहता, मैं 1-2 करोड़ लोगों को बेचना चाहता हूँ. और पहले के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल भी होता था. लाइक आप तो पानी की बॉटल लेके जा रहे हो ना बेचने, कौन खरीदेगा? जिसको प्यास लगी है, एंड दूसरा जो अपने घर पे जाके पानी नहीं पी सकता. राइट तो फिर अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे क्या होता है, आपके पास वो 1 से 2 करोड़ लोग हैं. यूट्यूब कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है. एंड सबसे बड़ी बात, ये लोग पैसा इस तरीके से बनाते हैं कि ये उनको प्रॉमिस भी करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास एल्गोरिथम है. तुम आज अपना यूट्यूब चैनल खोलते हो कंटेंट डालने के लिए नहीं, यूट्यूब को स्क्रॉल करने के लिए, तो तुम्हें वही वीडियोस देखनी स्टार्ट होती हैं जिस तरह की वीडियोस तुम देखना चाहते हो. Now that is where algorithm takes it over कि मैं आकर के ना तुम्हें वही वीडियो सजेस्ट करूँगा जिसको तुम देखो और मेरे प्लेटफॉर्म पर रुको. तो इसका मतलब तो ये दैट 2 फ़ायदे. पहले तो उसको अपनी जो ऑडियंस है जो आ रही है यूट्यूब पर, जो उसके यूज़र्स हैं, उनका पूरा डेटा है उसके पास. अब अगर उसके सामने कोई बायर आएगा और कहेगा यार मुझे अपनी पानी की बॉटल सेल करनी है, और तो पानी की बॉटल एक बहुत ही गंदा एग्जाम्पल यूट्यूब पर सेल करने के लिए, सपोज़ कोई कोर्स सेल करना है, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि कोर्स के बहुत सारे एड्स देखे होंगे तुमने. तो कोई कोर्स सेल करना है उसको, एंड कोर्स इज़ अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जो कि आज बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं. तो सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक हो गया. इंडियन से नहीं, बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं, लाइक बोलते हुए भी शर्म आती है यार, जो बच्चे हैं हमारे, वो आकर के इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. तो फिर वो यूट्यूब क्या करेगा, इट्स गोना क्यूरेट दैट ऑडियंस इनटू अ स्पेसिफिक पार्ट कि हमारे पास आपके ख़रीदने वाले ख़रीदार बैठे हुए हैं. आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, आपको जो प्रोडक्ट बेचना है वो हमारे पास बेचने के लिए रख करके चले जाओ. अब रख करके का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पानी की बोटल्स का जो भंडार है वहाँ पे रख के चले जाओ. नो, क्या पता वो उनको बेचने के बजाय पे फोड़ दे. अगेन अ फनी एग्जाम्पल, सॉरी, बट अगर आपको लाइक उसको सेल करना है तो आप उसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो. ऐसा यूट्यूब कहता है, इंस्टाग्राम कहता है, नॉट यू. एंड बदले में हम क्या करेंगे, अब डेफिनेटली वो आपकी गारंटी नहीं लेंगे दैट हम बिकवा देंगे, बट वो आपको एक पोटेंशियल रेट प्रोवाइड करते हैं, नॉट बाय टेलिंग एनीथिंग स्पेसिफिक टू यू, बट वो एक तरीके का एक, अगेन मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे, बट स्टिल एक हायर प्रोबेबिलिटी होती है तुम्हारे पास कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बिक जाएंगे. नाउ आई डोंट नो मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में घुस के तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ. ऑलरेडी तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, बट स्टिल अब जब तुम्हारे पास ख़रीदार दिख जाएंगे तुम्हें दैट ओके इस तरीके के लोग इस नीश में इंटरेस्टेड हैं एंड मेरा जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक सकता है, यूट्यूब उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता है तुम्हारी, और बदले में तुमसे कुछ पैसे मांग लेता है. इट्स द सेम थिंग जो कि पहले हम क्या करते थे ना, कि पहले इज़ नॉट दैट वाला, पहले पानी की बॉटल वाला, थोड़ा सा पहले हम ना सेल्स कॉल्स बुक करवाते थे, कॉलिंग कैंपेन्स रन करवाते थे जिसमें बहुत सारे लोग आते थे एंड वो भर भर के लोगों को कॉल्स करना स्टार्ट करते थे. अब वो फेल हो जाता था काफ़ी ज़्यादा. पता है क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट वॉज कि जब कोई कॉल पिक ही ना करे तो क्या होगा. कॉल पिक कर लिया, चलो ठीक है, सेल्स मैन समझा नहीं पाया तो क्या होगा. एंड क्या पता कि सिर्फ तुम थोड़ी कॉल कर रहे हो, बाकी लोग भी कॉल कर रहे हैं. हाउ वुड यू स्टैंड आउट? तो अब इन सारी चीज़ों के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने उनको काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए. पहला, आपको सेल्समैन की ज़रूरत ही नहीं है. जितना में आप 15-20 सेल्समैन को हायर करते हैं, आप उससे बहुत छोटी सी नॉमिनल फीस में आज एड्स रन करते हो. उसमें भी एल्गोरिथम आपकी किस तरीके से हेल्प करती है, उस ऑडियंस को शो करती है जो उस कीवर्ड से रिलेटेड. आई नो कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है. इफ़ योर कोर्स इज़ समथिंग रिलेटेड टू मेकिंग मनी ऑनलाइन, इफ़ समवन इज़ गोना सर्च मेक मनी ऑनलाइन और हाउ टू गेट 1 lakhs और हाउ कैन आई स्टार्ट अ बिजनेस, ऐसे कीवर्ड्स को जब स्टार्ट करती है सर्च करना, तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको आपका जो कोर्स है उसको एडवर्टाइज़ किया जाएगा. ठीक है, आप उनको एक वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको एक
काइंड ऑफ एड्स के लिए कुछ इमेजेस बना करके दे सकते हैं, वो उनको एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना स्टार्ट कर देंगे. आई नो हम बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं उससे, लेकिन स्टिल दैट इज़ हाउ बिग बिजनेस मेक देयर मनी. तो फिर वहाँ पे उनके बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोग चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर रुको. अब बात आती है कि इसमें अटेंशन इकोनॉमी कहाँ से आती है, बिकॉज ये वर्ड मेरे लिए काफ़ी नया था उस टाइम पे. मैंने आपको एक चीज़ बताई कि क्या हो अगर किसी ने बेटर सेल्समैन ढूंढ लिया, राइट, कोई कॉल पे कन्विंस नहीं कर पाया, बट दूसरे जो ब्रांड है जिसको सेम प्रोडक्ट बेचना है उसके पास एक बेटर सेल्समैन है जो कि अच्छे से बात कर सकता था उस टाइम पे. इस टाइम पे वो काम कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं एंड कोई ऐसा क्रिएटर जिसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उन सब की जो नीश है हो सकता है वो सेम हो, बट उनका जो इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना वो एक अलग अलग तरह की ऑडियंस पे पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और मास ऑडियंस हो सकती है, लाइक 2 लाख लोग मैंने गए बहुत सारे, और एक बहुत ज़्यादा माइक्रो नीश हो सकती है, राइट. सो ब्रांड्स क्या करते हैं ऐसे केसेस में, माइक्रो नीश के साथ जाते हैं. बिकॉज यूजुअली ऐसा देखा गया है जब इंस्टाग्राम पे आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे अगर कोई क्रिएटर ग्रो कर रहा होता है ना भाई, तो वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो सिंपल सी एक नीश को पकड़ के चलता है. दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन इन माई 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल इट हैपन्स. व्हाट दे डू, वो एक नीश को पकड़ते हैं, उसके बाद उस पर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. दे स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट. मल्टीपल रील्स एक ही टॉपिक पे चलती जा रही है, तो लोगों ने ना कहीं उस पूरी सीरीज़ को फॉलो किया होता है एंड तब जाके उस इंसान को फॉलो किया होता है. तो वो 10,000 में से देयर इज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि 5 से 6,000 लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें. अब जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं जो कि 2 लाख होते हैं, 3 लाख होते हैं, देयर इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चांस कि उन्होंने स्टार्ट में अपना कंटेंट कुछ और रखा और बाद में कुछ और रखा और अब कुछ और है. तो अब उनके पास 3-4 तरह की ऑडियंस है, तो शायद वो 2 लाख में से भी सिर्फ 5 से 6,000 सेल्स ही दे पाए. एंड उनके जो रेट्स होंगे फॉर रनिंग दैट एड कैंपेन ऑन देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जहाँ पर वो आकर के हाथ में उस प्रोडक्ट को लेकर कुछ कुछ बोलते हैं, उनके रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. आई कैन नॉट डिस्क्लोज द रेट्स क्योंकि मैंने आज तक चार्ज किया नहीं, और जितना है वो तुम्हें आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा. दैट इज़ द रीज़न ब्रांड्स गो विद माइक्रो ब्रांड्स. यहाँ पे अटेंशन इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इफ़ यू हैव देयर अटेंशन, ब्रांड्स वुड लव टू पे यू फॉर दैट. देखो, इंडिया में या फिर कहीं पर भी, नोबडी वुड पे यू अ सिंगल पेनी इफ़ यू नॉट मेकिंग देम मेक मनी. ओ व्हाट द शिट आई जस्ट सेड. हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में कई बार मैं मगअप कर देता हूँ बहुत ज़्यादा कुछ. अगर तुम किसी और को पैसा बना करके दही दे रहे हो तो फिर वो तुम्हें पैसे क्यों देगा? टेल मी दिस. बी कंटेंट क्रिएटर है फिर कुछ, वो तुम्हें सेल्स ला के दे रहा है, उसकी वो ऑडियंस है, उनको कन्विंस कर सकता है, उनको प्रोडक्ट बेच सकता है. नाउ हियर दिस सेल्स वर्ड कम्स इन माय फ्रेंड, जहाँ पे मैं तुम्हें इतने टाइम से बता रहा था कि यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ. जब तुम अपने आप को अपने उस टारगेटेड ऑडियंस के सामने बेच पा रहे हो, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट मेकिंग मनी माय फ्रेंड. अब मैं बिल्कुल ये कह रहा ये गलत है. वाई? बिकॉज पैसे बनाना देखो सबका हक है, एंड देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर मेकिंग मनी विद डिफरेंट आइडियाज़. कहीं बार तुम्हें पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता. दिस इज़ जस्ट अनदर वे टू मेक मनी. अच्छा है बुरा है वो तुम डिसाइड करो, बट फॉर समवन हु इज़ जस्ट मेकिंग मनी ऑफ समथिंग दैट ही लव्स टू डू, वो अच्छी चीज़ लगती है मुझे. रादर दैन मैं बैठ करके कोडिंग कर रहा हूँ 10-10 घंटे फॉर अ डिफरेंट एजेंसी या फिर किसी और कंपनी के लिए, जहाँ पे पैसे मैं किसी और को बना करके दे रहा हूँ तब मुझे रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं. ओके, दैट केस इज़ स्टिल जस्टिफाइड है, बट क्या उसको करने से मुझे खुशी मिल रही है? नाउ दैट्स द केस विद मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स राइट नाउ इन इंडिया, एंड दैट इज़ व्हेन पर्सनल ब्रांडिंग कम्स इनटू द प्लेस. अगर आपके पास वो पर्सनल ब्रांडिंग है तो फिर आप स्टैंड आउट करते हो. लोगों को आपका हर बार रिज्यूमे निकाल करके देखने की ज़रूरत पड़ती रही है. वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओ आई हैव सीन दिस पर्सन दैट रील,
या फिर उस वीडियो में देख लिया है मैंने इस इंसान को, इसका काम देखा है मैंने, इसकी जर्नी देखी है मैंने, वो एक एडिशनल ट्रस्ट फैक्टर काम करता है आपके लिए। एंड तब आपको फील होता है दैट ओके, आई हैव नॉट गेन फॉलोअर्स, आई हैव नॉट दैट मच वायरलिटी दैट मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स होल्ड इन इंडिया, बट स्टिल पीपल कैन वॉच मी एनीवेयर। कोई बाउंडेंस नहीं है मेरे हिसाब से, बाउंड्रीज नहीं है उसके ऊपर। Now that was the reason I came into content creation. पिछले 1 साल में मैंने एक और चीज़ भी सीखी है, दैट इज़ कि you never know which video is gonna land your first client, what businesses would help you get your first 1 lakh, या फिर तुम्हें कौन सा ऐसा दोस्त मिलेगा जो कि तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारे पास रहेगा, that would be always be by your side. But when you build a personal brand, no matter what, वो वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हमेशा रहेंगी। हाँ, अगर तुम या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम उसको हटाता नहीं है तब तक। दिस लिटरली हेल्प्स अ लॉट। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ में। जब मैं अक्टूबर का टाइम था, मेरा बर्थडे लाइक सितंबर में आता है, तो मैंने अपना बर्थडे ना अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया था। लाइक उनको पार्टी दी छोटी सी, तो वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, अगस्त में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, सितंबर में मेरा बर्थडे था, तो मैंने बर्थडे की ट्रीट दी, मेरे और थोड़े से फ्रेंड्स बने। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आई वॉज इन अ गुड स्पेस राइट नाउ। ठीक है, तो फिर व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा जो फ्रेंड था वो मुझे अपना लाइक इंस्टाग्राम दिखा रहा होगा एविंग गलती से। ठीक है, तो आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू हिज इंस्टाग्राम। देख लो, मैं अपने इंस्टाग्राम को छोड़ के सबका इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। मैंने कंटेंट डालना ना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था उस टाइम, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग व्यूज़। मुझे लोग कमेंट्स नहीं कर रहे थे, है ना। आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम, तो मैंने छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए। बट आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू दैट एंड देयर आई सॉ दिस वन रील एंड इट वॉज वेरी लो क्वालिटी, लाइक 144 कह सकते हो तुम, बहुत घटिया सी क्वालिटी थी। बट स्टिल माई आइज वर वेरी फ्रेश टिल नाउ। तो मैंने देखा उसको एंड आई जस्ट पिक्ड अप दिस थॉट इन माई माइंड, यार कि यार ये तू है यार। मेरे फ्रेंड की वीडियो थी, वो उसकी बहन के साथ, जब वो सिर्फ 8 साल का था, आज वो 18 गया है। एंड आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड एट मी, एंड मैंने उससे पूछा, यार इज दिस रियली यू? उसके फेस पर वो खुशी थी यार, दैट हाँ यार ये वीडियो मेरी बहन ने शूट करी थी। वो वीडियो उसकी लाइक आप बहन ने 3-4 महीने पहले पोस्ट करी होगी। बट इंस्टाग्राम की आदत है, जब आपको फील होगा ना कुछ दिखाने का तो दिखा देता है आपको। तो इंस्टाग्राम ने मुझे वीडियो दिखाई उस टाइम पे एंड आई वाज अमेज्ड विद दैट। उसके चेहरे पे जो खुशी थी ना मेरे दोस्त की, अलग सी थी यार। मतलब सोच के देखो यार, आज मेरे चैनल पे मैंने देखा नहीं वैसे सब्सक्राइबर काउंट, बट स्टिल लेट्स एक सब्सक्राइबर तो होगा, ठीक है, जेन्युइन सब्सक्राइबर। तो आई हैव ओनली 1 सिंगल सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी सिर्फ 1 फॉलोअर है। लाइक एक टाइम पे सिर्फ 7-8 फॉलोअर्स हो गए थे, बट दे वर नॉट कमेंटिंग, तो मैंने सबको हटा दिया। देयर इज़ ओनली 1 फॉलोअर ऑन माई इंस्टाग्राम, ट्रू फॉलोअर। देयर इज़ ओनली 1 सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल, असली सब्सक्राइबर। स्टिल आई एम मेकिंग आउट दिस वीडियोज़, कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। जब मन करता है लाइव आ जाता हूँ, एंड व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, पैसे नहीं कमा रहा। बट आगे व्हेन आई विल बी मेकिंग मनी, व्हेन आई विल बी मेकिंग एनीथिंग एल्स, या फिर मैं पैसे नहीं भी कमा रहा हूँ, आज से 20 या 25 साल बाद जब मैं फिर से अपने किसी दोस्त के साथ लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है। बट यार देखो, यूट्यूब जो है ना वो अभी आपके टेलीविजन पे आ चुका है, स्मार्ट टीवीज़ पर। हो सकता है मेरे उस टाइम पे तक टीवी पे और अच्छे से आ जाए, तो हो सकता है मे बी आई समडे आई जस्ट बी स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब, और उस पर जाकर मुझे एक वीडियो दिखती है इस फ्रेम में जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। क्या मंजर होगा यार उस टाइम पे। आई स्माइल, कोई नहीं होगा मेरे आसपास, और अगर होगा तो मुझे पागल समझेंगे, बुढ़ापे में सटी आ गया दिमाग इसका।
जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था ना, मैंने एक बात कही थी और वो बात मैं आज भी कहूँगा 1 साल बाद। मेरे फ़ोन के स्टोरेज जो है ना, लाइक इट्स 128 GB ऑफ स्टोरेज दैट आई हैव इन माई फ़ोन, एंड उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 वीडियोज़ भर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद जब मन करे उनको वॉच कर सकते हो। बट वॉट इफ़ आई वुड लाइक टू हैव अनदर मेमोरी ऑफ समथिंग, या फिर कुछ और क्रिएट करना होगा मुझे, कहाँ रखूँगा मैं? गूगल ड्राइव पे 15 GB ऑफ स्टोरेज मिलते हैं आपको, एंड अच्छा वो गूगल ड्राइव पे नहीं है, फ़ोटोज़ वगैरह सब मिला करके कितने मल्टीपल अकाउंट्स बनाऊंगा मैं? तो जब ऐसे में गूगल आपको फ्री में यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करने का मौका दे रहा है, दैट टू इन द हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल, 8K तक सपोर्ट मिल रहा है, करो ना यार अपलोड। व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। एक बहुत क्रेजी वाली चीज़ बता दो, तो मुझे मेरी फीड में बहुत बार आया, कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है। If you're not making any efforts, definitely there is nothing that is showing up. But क्या हो अगर कि जो तुमने किया वो हो गया? वर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि नहीं होगा। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को ईमेल्स किए, कॉल्स आउट किए, किसी ने कॉल नहीं उठाया, या शायद 1-2 लोगों से बात होगी। मैंने यूट्यूब पे 100-200 वीडियोज़ डाल दी, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, 0 व्यूज़ हैं। चलो सब पे मेरी सबसे घटिया किस्मत है ना। मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे चैनल पे आज भी लाइक 25 से 30 वीडियोज़ पड़े हुए हैं। यूट्यूब पर 80 वीडियोज़ हैं, 25 से 30 वीडियोज़ पे 0 व्यूज़ है, ठीक है। नहीं चला यार कुछ भी, मैंने वीडियोज़ बनाना छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने अगली वीडियो डाली, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली 800 वीडियोज़ हो गई, नहीं चला। ओके, आई डिडंट स्टॉप देयर, मैं डालता रहा वीडियोस। वर्स्ट के सिनेरियो नहीं चली, बट अगर चल गई तो बस मिस्टर बीस्ट की तरह मैं शायद अपने आप को थैंकफुल बता रहा हूँ दैट थैंक यू दैट आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब। एंड दैट इज़ व्हेन आपको लगता है दैट कितना लकी इंसान है यार ये, ही ब्लू अप ओवरनाइट। नो मैन, जस्ट सिर्फ आपने नहीं देखा उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लू अप हो गया सिर्फ एक सिंगल रात में, बट इट हैपन बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंसी दैट द पर्सन होल्ड। दिमाग में आती है वो चीज़, किसी को समझा नहीं सकते आप, क्योंकि एट द एंड तो देखो मुझे भी पैसे कमाना है ना। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ़ यू आर कमिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन जस्ट टू मेक आउट मनी आउट ऑफ दिस इज़ नॉट द आइडियल प्लेस टू मेक मनी माई फ्रेंड्स। लाइक मुझे याद है ना उस फ्रेंड के फेस पे क्या खुशी थी। आप अपने आप को एक फॉर्मेट में, इस फ्रेम में कैद करके, जितना यंग मैं आज हूँ, मेरे आज गालों पे कोई भी डिम्पल एक्चुअली है, तो मेरे लाइक फेस पर जितनी यंग और लाइक वर्ड्स की कमी थोड़ी सी है, बट स्टिल जो फेस मेरा अभी है, आई वुड मिस दिस फेस। एंड जब भी मन करेगा मेरे पास, शायद गूगल स्टोरेज की एक्सेस ख़त्म हो जाएगी या फिर कुछ, आई कैन स्टिल सर्च दिस वीडियो आउट। मैं इसका टाइटल ऐसा डालूंगा ना, मुझे मिल जाएगी दोबारा, और तब मुझे जो खुशी मिलेगी ना वो मुझे आई डोंट थिंक कुछ और ला करके देगा। बिकॉज मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू वॉच डोरेमोन, मैं आज भी देखता हूँ वैसे, जब भी मैं डोरेमोन देखता था ना, मेरी फेवरेट जो कुछ गैजेट्स थे जो डोरेमोन के होते थे, 2-3 थे। एक तो बैम्बू कॉप्टर, ताकि मैं उड़ सकूँ, मेरे लाइक एक्सपेंसेस बचे थोड़े से यहाँ से DTU जाने के। सेकेंड, एनीवेयर डोर, दुनिया ट्रैवल करने के लिए। एंड थर्ड, टाइम मशीन। माई फ्रेंड, दिस यूट्यूब और इंस्टाग्राम इज़ अनदर टाइम मशीन दैट यू हैव। लोग इसको बहुत अंडररेटेड समझते हैं यार, बिकॉज ये उनको पैसे बना कर नहीं दे रहा। अब उनको कैसे समझाओ कि जब यूट्यूब वाले ने नहीं सोचा, तुम्हें पता है यूट्यूब ने लाइक मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है यार, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग द डेट्स, बट 2007 या 2008 के अराउंड शायद ये यूट्यूब स्टार्ट किया था इन्होंने, 2003 के आसपास, आई डोंट रिमेंबर द डेट। इन्होंने जो अपनी 2011 या 12 के अराउंड दे स्टार्टेड लॉन्चिंग देयर एड कैंपेन्स और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स अगेन। उन्होंने भी 6-7 साल दिए ना यार। फेसबुक की बात ले लो, फेसबुक उससे भी पहले आया था, एंड देन इट स्टार्टेड टू हैव वेबसाइट्स जो कि वहाँ पे आकर के एड्स रन कर रही थी। उन्होंने भी नहीं सोचा पैसा बनाने के बारे में। जब उनको फील हुआ दैट ओके
ब्रांड्स आर रेडी टू पे अस क्योंकि हम उनको कस्टमर्स ला के दे रहे हैं. तब वो आए आगे that okay we are ready to pay you a hefty amount of that, just put our video and run ads on it and bring us the customers that we want to sell them to. और मिले उनको वो कस्टमर्स. बट पहले किसी को पता नहीं होता यार. If someone is coming and telling you that I have figured everything out in life, they are lying to you. किसी को नहीं पता कुछ. Do something that scares you the most, ताकि तुम्हें बाद में उससे जो इम्पैक्ट फील हो ना, that I opted for that and I cracked it, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है यार. वेली वीडियो बहुत लंबी हो गया है, 1 घंटे की हो गई है. एंड आई एम गोना अपलोड दिस राइट नाउ बिकॉज मैं एडिटिंग बिल्कुल नहीं करता सो प्लीज़ यार, आई डोंट नो मैं तुम्हें कितनी बार बोलने वाला, बट आई एम गोना रिपीट इट अगैन एंड अगैन. स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर योर सेल्फ. चाहे अगर यकीन ना हो तो पहले अपनी जो स्टार्ट की 20-25 वीडियोज़ होंगी उनको प्राइवेट रख लेना, उनको किसी को दिखाना मत, बट स्टिल स्टार्ट पोस्टिंग. जब तुम अब देखो, आई डोंट नो वेदर आई शुड शो दिस टू यू और नॉट, बट यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर दिस होल रूम इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. मेरे घर वाले सो रहे हैं एंड दैट्स द रीज़न आई कुड मेक दिस वीडियो. बट आई एम फीलिंग वेरी लाइट राइट नाउ. अगर मैं तुम्हें टाइम दिखाऊँ, मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं इस वक्त. रात के 3 बज रहे हैं व्हेन आई एम शूटिंग दिस कॉन्टेंट. ऐसे तो मैं कॉन्टेंट कहता भी नहीं, इसे तो मैं लाइक सेल्फ टॉक कह सकते हो तुम, बिकॉज मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं. तो आई डू दिस ऑल नाइट व्हेनेवर आई टेक ऑन मी समथिंग. सो या okay, I think I should sleep now, so I'm gonna sleep now. But bye all, I'm gonna see you again. We'll meet again. And if you like this video, और अब तक देखा है तुमने, जो कि बहुत लोग नहीं देखते हैं, you can prefer subscribing to me. Bye.